अब आज हम बताएंगे मेटाबॉलिज्म फर्स्ट टू सेकंड की ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन के बारे में। अब इस ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में देखते हैं जैसे कुछ दवाइयां जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH होता है, जैसे सैलिसिलेट यानी एस्पिरिन से बनने वाली सैलिसिलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3, नियासिन जिसको बोलते हैं, और कुछ दवाइयां वे ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड बोलते हैं, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है के साथ कंजुगेट कर जाती है या उससे जुड़ जाती है। तो इस जो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को ही ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि दवा का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हिस्सा वो ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड से जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देता है। जैसे एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन, तो जो कंपाउंड बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड बनता है जो पानी में ज्यादा घुलनशील होता है। और यही जो कंपाउंड बना है सैलिसिलिक यूरिक एसिड, ये आसानी से किडनी से बाहर निकल जाता है। इससे दवा का जो असर है यानी विषाक्तता वो शरीर पर कम होती है, कम हो जाता है इसी वजह से। लेकिन ये एक मेजर पथवे नहीं होता है मेटाबॉलिज्म का। ये ग्लाइसिन वाला जो रास्ता है ये मुख्य मेटाबॉलिज्म पथवे नहीं होता है। ज्यादातर दवाइयां जो होती है दूसरी तरह से मेटाबोलाइज होती है, जैसे ग्लूकोनाइडेशन या अन्य तरीकों से। ग्लाइसिन कंजूशन तो बहुत सिर्फ थोड़ा सा या माइनर छोटा सा रास्ता है, बहुत कम दवाइयां होती है इससे मेटाबोलाइज। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। एस्पिरिन जो होता है सैलिसिलिक एसिड बनता है, फिर ये सैलिसिलिक एसिड का मुख्य मेटाबॉलिज्म ग्लूकोरोनिक एसिड से कंजुगेशन या ऑक्सीडेशन से होता है। अगर ग्लाइसिन से जुड़कर तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा यानी कभी कभी 20 या 50% तक डोज पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से इसी हिसाब से 20 या 50% तक बनेगा हिस्सा, जो कि मेन हिस्सा नहीं, क्योंकि ज्यादातर कंजुगेशन जो हो गया वो ऑक्सीडेशन वाला ही हो चुका है। तो अगर ये हुआ तो माइनर कंजुगेशन ग्लाइसिन कंजुगेशन हुआ तो इसमें सिर्फ 20 या 50% तक हिस्सा ही इस तरीके से कंजुगेशन से होगा। तो जिस तरीके से एस्पिरिन का बताया गया उसी तरीके से निकोटिनिक एसिड या नियासिन का भी ये मेन रास्ता नहीं होता है। तो ग्लाइसिन कंजुगेशन जो होता है ये सिर्फ सप्लीमेंट या अतिरिक्त रूप से इस्तेमाल होता है। अब संक्षेप में बात यही कही जा रही है कि ये दवाएं जो होती है जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली है ये ग्लाइसिन से जुड़ सकती है, लेकिन इनका ये मुख्य तरीका नहीं, ये सिर्फ एक छोटा और माइनर तरीका है कॉन्जुगेशन का। Aspirin enters the liver and conjugates with glycine to form salicylic acid, is then excreted through the kidneys.